तो हो गया था। जो लोग कल नहीं आए थे, कौन कौन नहीं आया था कल? जो लोग कल नहीं आए थे उनको वो समझ लें कि एवरेज क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं। 2 मिनट बता देता हूँ। देखो, जैसे यहाँ लिखा है 120 से लेकर 248 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। 120 पहली संख्या, 248 लास्ट संख्या, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, औसत आ जाता है। समझ गए? पहली संख्या लास्ट संख्या को जोड़ के बटे 2 कर दो, क्या आ जाता है? औसत। ठीक, 1 से 71 तक, तो 1 और 71, 72 डिवाइडेड बाई 2, तो 36 औसत आ जाएगा। ऐसा 51 से 137 छोड़कर बटे 2 कर दिया। 10 के 12 गुणज मतलब 10 का पहाड़ा 12 बार, तो पहली संख्या 10, लास्ट संख्या 120, 130 बटे 2 एवरेज। 10 के 18वें गुणज से मतलब 180 पहली संख्या, कहाँ तक? 40वें गुणज तक मतलब 400 लास्ट संख्या, तो 180 और 400 बटे 2। 130 पहली संख्या, 900 लास्ट संख्या, दोनों को जोड़ के बटे 2। ठीक, 144 पहली, 360 लास्ट। अच्छा, इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस भी है। ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, तभी ऐसा कर पाएंगे, मतलब सीरीज सीक्वेंस में हो तो। हाँ बताओ, नहीं हो तो फिर जोड़ के बटे संख्या। एवरेज कैसे निकालते हैं? सारी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यदि डिफरेंस सेव नहीं हुआ तो। चलो अगला क्वेश्चन है ये, 30x प्लस 30, अच्छा 31x प्लस 31 ही है ना ये। 31, 31x प्लस 31y बराबर 403 है। x तथा y का औसत क्या होगा? x और y का औसत, x और y का औसत मतलब क्या? x और y का औसत मतलब क्या? x और y का औसत मतलब ये निकालना है, मतलब x प्लस वाई बटे 2। x और y दो संख्या हैं, ये x और y का औसत मतलब x प्लस वाई और बटे 2, मतलब इसका मान चाहिए हमको, इसका मान चाहिए। और पहले मुझे x और y टोटल मिल जाए, है ना। x और y टोटल यदि मिल जाए, बटे 2 कर देंगे, कर दें। वहां लिखा है 31x और 31y इक्वल्स टू कितना है? 403। यहाँ से 31 कॉमन ले लो आप, दोनों जगह 31 है तो 31 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर में 400। x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 403 बटे में क्या चला जाएगा? कितनी बार देना पड़ेगा भाग? कितनी बार? 13 बार से कट रहा है। 31 एकम 31, 13 का गुणा करो, 13 एकम 13 का 3 बचा 1, 39 और 1 40, कट गया। आंसर आएगा यहाँ पर 13। x प्लस वाई बराबर कितना है? हमको क्या चाहिए? x प्लस वाई बटे 2, ये x प्लस वाई बराबर 13 है, हमको चाहिए ये वाला मान, तो यहाँ 2 का भाग दिया तो यहाँ भी 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 का आधा कितना होता है? 6.5 आएगा, 6.5। आ गया समझ में? ठीक, x प्लस वाई वो टोटल था, बटे 2 करेंगे तो औसत निकल आएगा। आगे बढ़े। 7 के पहले 30 गुणकों का औसत ज्ञात करें, बन जाएगा ये, है ना। पहली संख्या 7, लास्ट संख्या 7 इंटू 30, 7 इंटू 7 दिया 200, 7 पहली संख्या 210 लास्ट संख्या बटे कितना हो जाएगा? बताओ, 210 का आधा 105 और उसका आधा 3.5, कितना हुआ? 105 और 3.5 108.5। आ गया समझ में? आगे बढ़े। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। 46 x 30 36 59 80
98 और 94 का एवरेज इतना है, तो x का मान ज्ञात करें। पहले तो ये देखो कुछ संख्या, अच्छा कभी कभार क्या होती है, कुछ संख्या रेंडमली लिखी होती है, जैसे मैं ये लिखा है और बोलूं कि इसका एवरेज निकालो, का एवरेज निकालो, फिर आपको देखो संख्याएं क्या करना पड़ेंगे इनको, और कुछ कर, देखो संख्या सीक्वेंस में लिखी है क्या, लेकिन हम इस संख्या को सीक्वेंस में लिख सकते हैं क्या, पहले 2 लिख दो, फिर 4 लिख दो, 6 लिख दो, फिर 8, 10, फिर 12, सीक्वेंस में लिख सकते हैं ना। ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि टोटल करना है, संख्या पहली लिखी हो या बाद में लिखी हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, संख्या यदि हमने देखा कि 2-2 का डिफरेंस है तो उसको जमा कर लिख सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में। अब इसका यदि हमको एवरेज निकालना हो तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, सबको क्यों टोटल करेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नजर मान लिया करो क्वेश्चन में कि यार ऐसा कुछ तो नहीं है, वहां देखो कोई नंबर ऐसा है, सीक्वेंस ही नहीं है, सीक्वेंस अलग अलग है। हाँ, डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग है। एक तो देखो यदि सम के साथ विषम संख्या आ गई मतलब डिफरेंस सेम हो ही नहीं सकता, है ना। बहुत सारी सम सम संख्याएं हैं और फिर 1-2 संख्या विषम है, ठीक है। यदि सेम नंबर में सम और सेम नंबर में विषम होती तो जमा के लिख सकते थे, हो सकता है कंटिन्यूस कोई नंबर होता या कोई सीरीज होती, ठीक। अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्या करेंगे अब एवरेज निकालने के लिए, सबको टोटल करके और बटे में क्या करेंगे, कितनी संख्या है, पहले लिख लो 46 प्लस x प्लस 30 प्लस 36 9 प्लस 8 प्लस 68 और प्लस 9, और इसके बटे में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बटे में क्या है 8, ये क्या है औसत, और इसके बराबर में क्या दिया है 56.5, ठीक। का गुणा यहाँ करना, सबको जोड़ना, जोड़ने के बाद प्लस में x आएगा तो आएगा इसमें से घटा देना, तो आंसर आ जाएगा। x का मान निकालना है, आप इन सबको जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद यदि उस संख्या में 8 का भाग नहीं देना, इस 8 का यहाँ गुणा कर देना, गुणा कर दिया 8 का तो हमारे पास बचा 56.5 इंटू 8 इक्वल्स टू x प्लस, और इन सबको जोड़ के जो आया होगा वो, फिर उसको इस तरह पक्षांतर करके माइनस कर लेना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे। हाँ, और एक चीज और, इसको करने में मोबाइल का यूज, कैलकुलेटर यूज नहीं होना चाहिए। कैसा, फिर से बताओ, फिर से क्या बोल रहे हो। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, वही तो बताया मैंने, वैसे ही करना है ना। देखो जरा क्या लिखा है, एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा गया, इनमें से 2 मशीन ए, मतलब अलग अलग टाइप की मशीनें हैं, मशीन ए 2 खरीदा अपन ने, 3 मशीनें बी, और बाकी की मशीनें कितनी बची 5, 5 बची, 3 और 2 5 ये हो गए, टोटल 10 खरीदना है, उसमें से 2 ए और 3 बी, तो बाकी सी कितनी 5, ये अपन ने 5 मशीनें खरीदी, तो सभी का रेट अलग अलग है, तो ए मशीन है थोड़ी महंगी है, बी वाली थोड़ी उससे सस्ती और सी वाली थोड़ी और सस्ती है, ठीक है। इन तीनों का रेट दिया हुआ है, तीनों का रेट दिया हुआ है, तो ये बताया कि पूछा गया है कि इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा, कैसे निकालेंगे, मशीनों का औसत मूल्य, 10 मशीनों का औसत मूल्य, हाँ, किसको प्लस करके का मल्टीप्लाई करेंगे,
हाँ देखो, पहले क्या करेंगे, ए जो मशीन है, टाइप ए मशीन कितनी खरीदी? 2। और एक मशीन की कीमत कितनी है? 95,000, 95,000। ठीक है, तो एक मशीन की कीमत है 95,000, 2 मशीन की कीमत कितनी हो गई? 1,90,000। 90 का डबल 180 और 5 का डबल 10,000, तो टोटल कितने हो गए? 1,90,000। समझ गए? ये हो गई टाइप ए मशीन, कुल इतने का मिला। अब 2 और बी मशीन कितनी खरीदी? 3। एक मशीन की कीमत 60,000, टोटल पैसे कितने लगे? 1,80,000। ठीक है, सी टाइप का मशीन 5 लिया, एक मशीन कितने का? 50,000 का, टोटल कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो जिसने खरीदा उसके कितने पैसे खर्च हुए टोटल? टोटल पैसे जेब से कितने गए? तो सबको टोटल कर दें, 4 जीरो सब में है। ठीक है, फिर ये जाएगा 9 और 8 17, 17 और 5 22, 2 और 1 3, 4 और 2 6, 6,20,000। टोटल कीमत इतनी, टोटल कीमत इतनी। तो एवरेज निकालना है कि एक मशीन कितने की बड़ी। टोटल किससे भाग देंगे? 10 से। एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 62,000/, क्या है आंसर? आंसर कितना आएगा अगले को? आंसर ऑप्शन, आंसर क्या आएगा? 62,000 एक मशीन की कीमत है, औसतन कीमत एक मशीन की कितनी है? 62,000। समझ में आ गया ये? तो 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत कितना है? 50। इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है? लगातार सम पूर्णांकों का औसत क्या है? 50। क्या लिखा है? पहले तो ये बताओ क्वेश्चन। कभी भी हम जब सीरीज लिखते हैं, स्टार्टिंग देता है कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे अपन ने सम लिखा तो बोले एक काम करो 8 से स्टार्ट कर दो, 8 फिर 10 फिर बस सम संख्या है 14, और कितनी लगातार है? 19। मालूम होता कि पहली संख्या 8 है, तो अगली लास्ट वाली होगी वो 8 हो जाएगी। समझ में आया? लास्ट संख्या क्या हो जाएगी? 19 टू 8। पहली संख्या ये 10 है और 19 हमको सम संख्या लिखनी है, लास्ट वाली संख्या क्या मिलेगी? पहली संख्या यदि मैंने 10 मान ली, पहली संख्या क्या मान ली? 10। स्टार्ट हो रही है, हमको लिखना है, कर देंगे, लास्ट मिल जाएगी 190। पहली और लास्ट से मतलब है, ठीक। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है पर कि पहली क्या है ना, है कि लगातार सम का पूर्णांक, लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है। पहली संख्या माननी पड़ेगी। पहली संख्या क्या मान लें अपन? पहली संख्या यदि x है, कि अगली का तो भरोसा नहीं है। ठीक है, तो यदि ये सम है, इसके बाद क्या जाएगा? x+2 टाइप का आएगा, x+4। लास्ट वाली संख्या क्या होगी? x इन, पहली संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि पहली संख्या क्या है। ठीक है, फिर इसका औसत कितना है? 50।
क्या आ जाएगा, x प्लस 19, दोनों को जोड़ दिया और बटे में क्या कर दिया, बराबर कितना है, एक बटे बराबर कट जाएगा कितनी बार, कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया, तो क्या पूछा है, पूर्णांकों के क्या है, 5। नहीं, क्या करोगे, देखो एक मैच में 5 खिलाड़ी हैं, रनों का औसत कितना है, 49। का मतलब यह है कि हर खिलाड़ी 49 रन बना के गया है। हो सकता है कोई जीरो में आउट चला गया हो, कोई शतक मार के चला गया हो, लेकिन यदि सबका टोटल करेंगे, है ना, जैसे टीम इंडिया का स्कोर आया 240 ना, और 5 खिलाड़ियों ने बनाया है, ये 5 विकेट के बाद इतने रन बने हैं, तो 5 से डिवाइड करके एवरेज निकल जाएगा कि पर्टिकुलर एक खिलाड़ी का रन कितना आया, जो भी आया वो आ जाएगा। समझ में आया। तो वैसे ही 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना है, 49। हर खिलाड़ी ने 49 रन बनाए हैं, तो 5 खिलाड़ी मिलकर कितने बनाए होंगे, इंटू 5, क्योंकि हमको हमेशा किससे मतलब है, योग से। 5 खिलाड़ियों के किया जाएगा 49 इंटू 5 आएगा, और 45, 4 बचा, 4 पंचे 20, 4 245 इतने रन बने हैं। ठीक है, उसमें से अब अलग अलग दिया है, एक खिलाड़ी ने इतने रन बनाए, तो 4 खिलाड़ियों का जो टोटल है, 4 प्लेयर का जो टोटल है वो कितना जाएगा, 30, 70, 68 और कितना आ रहा टोटल, 80। तो जो डिफरेंस आया, बाकी का जो रन बचा वो 5वें खिलाड़ी ने बनाया होगा। 5 खिलाड़ियों ने मिलकर टोटल 245 बनाया, उनमें से 4 का टोटल ये है, तो एक का बचा। फिफ्थ जो प्लेयर है उसने कितने रन बनाए, 12 और 45 कितने हुए, 57। ठीक, यहाँ देखो 12 यहाँ बचा, 200, 12 बचा, 12 उसमें जो 45 में आ जाएगा 7, घटा लेना, समझ में आ गया, 57 को 45 माइनस, बढ़े आगे। अभी किया था थोड़ी देर पहले, सभी को जोड़ के बटे 5 बराबर 50। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा 49 प्लस 6 प्लस 37 प्लस 5 प्लस x, और बटे कितना, 5 संख्या है, और बराबर में ये औसत 5 संख्याओं का औसत ये है, जो कि किसके बराबर है, 50 इंटू 53 कर देना 5 के साथ, और इसको टोटल करके माइनस कर देना, तो x का मान आ जाएगा। आगे बढ़े, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए बी और सी की औसत आयु मतलब 3 लोग हैं, तीनों की आयु को पहले जोड़ा होगा, है ना, तीनों की आयु अलग अलग रही होगी, तो जो टोटल आया होगा उसमें 3 का भाग दिया होगा, 3 लोगों का टोटल किया है तो 3 का भाग दिया होगा, तब जाकर 20 आया होगा। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग कितना औसत है, उसमें कितने का गुणा करोगे, 3 का, तो 20 दिया 60, 60 साल तीनों की एज है, मिलाकर तीनों की अलग अलग रही होगी। फिर इसने बोला है बी और सी की औसत आयु, बी और सी
औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। कितने लोग हैं? एक की आयु 25 तो दो की आयु 50। किसकी आयु बची? ए की। ए बी सी में से बी सी को घटा देंगे, किसकी आयु बची? ए की। 60 माइनस। आगे बढ़े। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, के साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की औसत आयु क्या है? गलती। क्या करना है? क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु। एक तो बेसिक तरीका क्या होता है? टोटल 10, पहले बेसिक देख लो फिर अपने को करना है ट्रिक से। 10 लोग थे पहले, औसत आयु कितनी? टोटल कितना हो गया? तो क्या है ये? 3 साल है ना। कितने लोगों का टोटल? 10 लोगों का। 10 लोगों की आयु कितनी हो गई? 100 साल। उनमें से एक कप्तान को भी शामिल कर लिया, तो अब टोटल कितने लोग हो गए? 11। और इन 11 लोगों की औसत आयु कितनी हो गई? 1 साल बढ़ गई। कितनी थी? कितनी थी पहले? 30। अब कितनी हो गई? 31 के गुणा करेंगे 11 में, क्योंकि औसत पहले 30, अब औसत कितनी हो गई? 1 साल बढ़ गई, मतलब 31 हो गई। 31 इंटू 11 करेंगे, कितना आएगा? 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 तो 41। आप 3 को 3, अच्छा ये जो 300 है ये 10 लोगों का टोटल है, और ये 341 11 लोगों का टोटल है। एक बंदे का टोटल पता चल जाएगा, तो जो कैप्टन है ये जा जाएगी 43 माइनस, आंसर आ जाएगा 41। ठीक, तो हमको ऐसे करना ही नहीं है। अब करना कैसे, यहां देखो। यहां देखो, लास्ट में तो एक आएगा ना। चलो यहां देखो, अब करना क्या है? पहले कितने लोग थे? एवरेज कितना था? फिर बाद में कितने हो? एवरेज कितना? कल लेके चलो। औसत आयु कितनी? औसत आयु कितनी? मतलब ये सभी जितने प्लेयर हैं साल के रहे होंगे। यहाँ तक, यहाँ देखो बात नहीं करना, प्रैक्टिकली समझो हो क्या रहा है। फिर क्योंकि अपन सब शॉर्ट में करेंगे इसके बाद सारे क्वेश्चन। 1 से लेकर 10 तक सारे प्लेयर की एज कितनी? ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब एवरेज आया तो 30 मान गए, सब लोग 30 के हैं। अब बोले एक कैप्टन आ गया, ठीक। अब इसकी एज यदि 30 रही होती, कितनी? इस कैप्टन के इत्तेफाक से 30 साल रही होती हमारे ग्रुप में, एवरेज चेंज सब लोगों का 30 था, आप भी 30 हो, तब आपका मतलब टोटल टीम के एवरेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके आने से भी 11 लोगों का एवरेज 31 रहेगा। समझ में आया? यदि उसकी आयु उतनी ही रही ना एवरेज था, तो एवरेज में चेंज। अब एवरेज यदि बढ़ा, तब जो बंदा आया, बंदा आया, उस बंदे के आने से औसत आयु बढ़ने का मतलब यह है कि सभी आयु 1 साल बढ़ जाती है। 1 साल बढ़ जाती, कहाँ से बढ़ जाती है? वो जो बंदा आया है तो आयु है औसत आयु से ज्यादा रही होगी, औसत आयु से ज्यादा रही होगी। अब कितनी ज्यादा रही होगी? तो सभी का 1 1 बढ़ा, सभी का 1 1 बढ़ा।
मतलब उसकी आयु में से बोलेंगे 1 साल तो मेरे तरफ से जी लेना, है ना। सब लोग अभी 30 साल जीने वाले थे मान लेते हैं, तो फिर वो क्या करता है, बोले 1 1 साल मेरे तरफ से गिफ्ट ले लो। तो जो बंदा 30 साल का था वो 31 का हो गया। तो ये 30 के बाद इसका एवरेज कितना हुआ, 31। सभी में एक एक ऐड हुआ, ये एक कहां से आया, इसके कारण आया ये। इसने कितनी एज बांट दी अपनी, 10 लोगों को 1 1 साल बांट दी। तो इसने कितने साल बांट दी, 10 साल। कितने लोगों को बांट दी, 10 लोगों को बांट दी। 1 1 किलो मीठे का डिब्बा, वजन यदि बढ़ाए तो एक समझ लीजिए 1 किलो मीठे का डिब्बा दे दिया भैया, ठीक है, 1 किलो मीठा आप रख लो, समझ गए, तो उनका वजन बढ़ गया। एज यदि दे रहा है तो 1 1 साल उनने उसको उधार दिया, तो मेरे तरफ से 1 साल जी लेना। समझ में आया, तो ये एक्स्ट्रा है, ये के पास एक्स्ट्रा है। अब ये कितने के हो गए सब, सब कितने के हो गए, 31। ठीक, ये तो बढ़ चुका ना 10, ये तो बढ़ चुका, जो इसी का था वो बढ़ चुका है सब में, ठीक है। अब जब सब 31 के हो गए और जब वो टीम में शामिल है तो वो भी 31 का होगा, तभी तो जाके एवरेज 31 होगा, है ना। इसके बोले भाई आप अपनी एवरेज तो उतनी कर लो जितनी बाद में उनकी करनी है, पहले खुद के लिए उतना बचा लो जितना सबको करना है। समझ में आया, ठीक। एवरेज कितना करना है, 31 को बोला जाएगा कि आप अपने लिए 31 साल बचाओ, और यदि आपकी एज 31 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है सब लोगों में बराबर बराबर बांट दो, है ना। अब सब लोगों में बराबर बराबर बांटने का मतलब यह है कि वो लोग भी 31 के हो गए। वो लोग 31 के कैसे हो गए, जब ये 1 1 साल सबको गिफ्ट के तौर पे दे दिया की तरफ से 1 साल एक्स्ट्रा जी लो, है ना। तो ये जो है इसकी एज 10 साल एक्स्ट्रा रही होगी एवरेज से, 10 साल एक्स्ट्रा, तभी ये बांट पाया उनको। इसकी एज कितनी रही होगी, 40 साल। समझ में आए, ठीक, प्रैक्टिकली क्या हो रहा समझ में आया। अब करना कैसे है, तो ध्यान से देखो, 10 लोगों का औसत 30, 11 लोगों का औसत, 11वां कप्तान आने से टोटल हो गए 11, एवरेज हुआ 31। अब हमको करना क्या है, कितने का फर्क पड़ रहा है, एक का। ये एक कितने लोगों में बांटा उसने, 10 लोगों में। ये एक कितने में बांटा, 10। तो उसका जो टोटल है, वो जो नया एवरेज ये है, इसमें 10 × 1 कर दिया करो, 10 × 1। यहाँ क्या लिख दूं मैं, क्या आया, यदि यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ता है, 2, तो 2 साल सब में बांटेंगे कितने लोगों में, 10 लोगों, क्या हो जाएगा 10 में। ये समझ में आया, जितना भी टोटल एवरेज बढ़ता है उसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, पहले जितने लोग थे उनको बांटना है, अपने लिए तो वो खुद बचा लेगा। समझ में आया, तो अब क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा मैं देख के आंसर बता सकता हूँ, है ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पता मुझे, अब यदि मैं देख के आंसर करना चाहूँ, ठीक, बिना कुछ किए हुए, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि औसत आयु करनी कितनी है, पहले आप ये देखो, पहले कितनी थी 30, कितनी करनी है 31। तो बोले आप एक काम करो, उस कैप्टन की एज 31 साल तो होगी ही कम से कम, और एवरेज बढ़ा है तो उससे ज्यादा होगी। अब कितनी ज्यादा है, तो 31 तो आप हो गए, लेकिन बाकी को भी तो 31 करो। तो बाकी लोग कितने हैं अभी, 30 30 के, कितने लोग 10, 1 1 साल उनको गिफ्ट कर देते हैं, कितने साल बटे, 10 साल बटे, और 31 साल का ये, बाकी सब भी 31 के, 31 और 10 40। समझ में आया, अब कॉपी में लिखना तो जरूरी है, कॉपी में, है ना। ये तो प्रैक्टिस वो है, बेसिक है, इसमें मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने में समय लगता है, करेंगे कैसे, 10 लोगों का औसत कितना है, फिर 11 होने से कितना हुआ 31, कितना बढ़ा, एक, कितने लोगों में बटा, 10 लोगों में, 10 लोगों में बटा, तो यहीं जोड़ देना तो आंसर आ जाएगा 41 साल। समझ गए, अगला क्वेश्चन करें। तो बाद में वापस आते हैं।
36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 साल है। कोई कॉपी पेन नहीं चलाएगा। 36 छात्रों की एक समूह की औसत आयु कितनी है? कितने लोग हैं? उनमें से एक टीचर को भी शामिल कर लिया गया, मैं आ गया। मान लो आप लोग 36, मेरे आने से, अच्छा आप लोग सबकी आयु कितनी? 14 बच्चे हो मतलब, ना? सब लोगों की आयु कितनी? 14 मेरे आने से क्या हुआ? एक टीचर के आने से औसत एक बढ़ जाता है, मतलब सभी लोग कितने के हो गए? 15 के। ये कहाँ से मिला? मैंने आपको गिफ्ट दिया है, सबसे वापस लूंगा अभी, ना? ठीक, अभी मैंने बोला आप मेरी तरफ से जी लो एक साल। ठीक, आप लोगों की एज कितनी हो गई? 15। कितने लोगों में बांटा? 36। तो मैंने अपनी कितनी आयु बांट दी, दान कर दी? 36 साल दान कर दी। ठीक है, तो बाकी सब कितने के हो गए? 15। ये भी तो होना पड़ेगा 15 का। 15 और 36 क्या हुआ? क्या बन? तो आंसर क्या आएगा? टी। आ गया समझ में? ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को देखकर ही सॉल्व करना है। अब मैं लिख देता हूं, 36 का औसत कितना है? 14। औसत 36 और एक 37, और आने से कितना हुआ टोटल? 37 लोग। औसत कितना हुआ? कितना बढ़ा? कैसे, कितने में बटा? 36। तो 36 इस परेशानी। हाँ, आ रहा है समझ में? ठीक है, ओरली निकाल लेंगे हम वाला। बताओ। 14 वर्षों बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। ठीक, यदि एक टीचर का वजन भी शामिल कर लिया जाए, औसत वजन 23 ग्राम हो जाता है। अध्यापक का वजन, जल्दी बताओ किसमें किसको जोड़ना है? 23 और 14। 23 और 14 कितना आ जाएगा? 37। ठीक, पहले 14 लोग थे, 14 बच्चे थे, वजन कितना था? 22 kg। अब हो गए कितने? 15। और ये कितना हुआ? 23 kg। कितना बढ़ा? 1 kg। कितने में बटा? 14 में। टोटल कितना बटा? ठीक, 37 के। बढ़े आगे। दफ्तर के 6 कर्मचारियों की आयु कितनी? एक नया कर्मचारी नियुक्त पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की औसत आयु ज्ञात की। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हुआ? एक नया कर्मचारी आया, ठीक है, उसके आने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। कभी भी, पहले सुनो प्रैक्टिकल होता क्या है। के आने से एवरेज यदि बढ़ा, मतलब
तो आने वाला बंदा है ना, ठीक। यदि उसका वेट ज्यादा है, केयर पूछा तो उसका, वो ज्यादा एजेड है, एज ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, तो कितना कितना बांटने के बाद वो बचा, कितना बटा वो उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन जब एवरेज कम हुआ, का क्या मतलब है, आने वाला बंदा ना, ठीक है, वजह से टोटल कम हुआ होगा। औसत कैसे निकालते हैं, आपको टोटल करके और डिवाइड करते हैं। अभी एवरेज कितना था, एवरेज कितना था 37 बस, कितने लोगों का था, 6 लोगों का औसत था 37 साल। अब एक नया कर्मचारी आने से 7 लोगों का जो औसत है वो कितना हो जाता है, 35, कम हो जाता है, तो कम हुआ, तो कम हुआ, तो -2, है ना। अब प्रैक्टिकली यदि देखा जाए, साल के थे, और आने से कम हुआ है, सबसे 2 साल ले लिया बच्चे, साल कम, 2 साल कम करोगे तो ये उसका तब जाकर वो 37 का हो पाएगा, 35 का हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ जो भी उसकी एज रही होगी, उसमें कितने साल कम रही होगी, 2 साल इनसे ले लिया ना उसने, 37 में कितना कम होगा, 12, क्या बचेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो, ये 37 का होता, समझो, ये 37 का यदि होता, एवरेज चेंज नहीं होता, तो जितना एवरेज पहले था साल का होता, एवरेज चेंज कभी नहीं होता, बढ़ता ना घटता, बढ़ता कब है, जब एवरेज से उसका ज़्यादा एज क्या होगी, एज होगी, जब वजन होगा तो एवरेज बढ़ेगा, कम होता है उसकी एज कम होगी तो एवरेज भी कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, नए औसत में से हमेशा घटाया जाता है, ठीक है। नया औसत कितना, 35, कितने लोगों का कर लाया ये, 12, आंसर कितना जाएगा, 15, 23। कहाँ जोड़ना कहाँ घटाना है, ये औसत बढ़ रहा है, देखो कहाँ जोड़ना घटाना, हमेशा नए औसत में, नया औसत यदि बढ़ा हुआ है तो उसमें ऐड करना है, नया औसत यदि घटा हुआ है तो उसमें से घटाना है। नया औसत यहाँ कितना था, 35, 35 में कितना घटाना है, 12 घटाना है, तो आंसर कितना जाएगा, 23। अभी एक लोग आ रहे हैं, एक लोग जा रहा है, अभी हो क्या होगा, अभी एक आ रहा है बस, फिर एक जा रहा है, के बाद होगा एक आएगा और एक जाएगा, एक को बुला लो दूसरे को भगा दिया अपन ने, ठीक है। तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, आना, जो बंदा आया है एज निकालनी पड़ेगी, तो उसका वजन निकालना पड़ेगा, उसकी जगह पर एक गया, संख्या चेंज नहीं होगी, फिर संख्या तो उतनी 10 के 10, है ना, पहले भी 10 थे अभी भी 10 थे, बस एक एक्सचेंज हुआ है। जो एक्सचेंज वाला बंदा है वो कितने साल का है, जो गया है उससे ज्यादा वजनदार आया है या उससे कम वजन का, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि एवरेज बढ़ा है या घटा है, एवरेज बढ़ा है उससे ज्यादा वजन वाला आया होगा, और जो एवरेज यदि कम हुआ है तो गया है उससे कम वजन का आया होगा, ठीक है। कितना कम वजन कितना ज्यादा वजन, तो वो एवरेज से निकलता है कि कितने एवरेज में फर्क पड़ा। आ गए हैं, बाकी पढ़ते हैं इसके आगे।